हमारा मन मलिन हो गया है। यद्यपि ये स्वरूप में भगवत स्वरूप ही है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ये भगवत स्वरूप है, पर माया जनित गलत आचरणों का चिंतन, भोगने का संकल्प और भोग क्रिया, इसने हमारे अंतःकरण को मलिन कर रखा बहुत जन्मों से। कोई हमारा पहला जन्म नहीं हुआ है, बहुत जन्म हो चुके हैं। ये जन्म जन्मांतरों से मलिन मन दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दुर्वासना हमको घसीटती रहती है। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने करसति, ये मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में विचरण करता रहता है। अब मलिन माया का प्रभाव है नानात्व पैदा करना, भेद पैदा करना, द्वैत पैदा कर देना। अब हम अलग और आप अलग, आप हमसे आगे कैसे बढ़ सकते हो? ये मायाकृत मैं मोर तोर तैं माया जेहि बस कीन्हे जीव निकाया, इसी से छूटने के लिए तो अध्यात्म है, भगवत मार्ग है। यदि हम पहली बार हृदय से स्वीकार करें कि हे प्रभु हम जैसे हैं वैसे आपके हैं, पक्का है, इतना तो कहीं ना कहीं आपके हृदय में है कि आप भगवान के अंश हैं, है ना? इतना भले कैसे हैं क्या है पता नहीं, पर इतना तो कहीं ना कहीं है कि मान तो रहे शरीर को, पर कहीं ना कहीं ये हमारे हृदय में कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं पूर्णतया शरीर तो नहीं हूं, क्योंकि मरेगा शरीर छूटेगा, है ना आपके अंदर? हाँ, तो ये बहुत बड़ी आस्तिकता है, इसे आस्तिकता कहते हैं। जब हम प्रभु के हैं तो हमें आश्रय प्रभु का ले लेना चाहिए। ये जो हमारे अंदर वृत्ति आती है कि मैं सबसे आगे बढ़ जाऊं ना, ये प्रभु की हम हैं इस वृत्ति से आती है, अंदर की तुम्हें बात, क्योंकि सबसे बड़े हमारे प्रभु हैं और उनका मैं अंश हूं, अंदर की बात। क्योंकि हम ऐसे के हैं, बहुत बड़े के हैं, पर दिशा गलत हो गई, हम राग द्वेष करने लगे, राग द्वेष करने लगे, अब ये दिशा गलत हो गई। हमारे अंदर है कि मैं सबसे बड़ा सुखी बन जाऊं, क्योंकि बहुत बड़े सुख के हम अंश हैं। हमारे अंदर है कि कोई ऐसा उपाय हो कि जिससे मैं मरूं ना, क्योंकि हम अविनाशी के हैं, तो हम विनाश से बचना चाहते हैं। अब इसकी दिशा गलत हो गई, हम सुखी होना चाहते हैं परिवर्तनशील नाशवान भोगों से, हम अविनाशी बनना चाहते हैं शरीर से, और ये परिवर्तनशील नाशवान है, ये कभी अविनाशी हो नहीं सकता और मेरा कभी विनाश हो नहीं सकता, पक्का। मुझे अविनाशी का विनाश करने में कोई सामर्थ्यशाली है ही नहीं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता, अग्नेयास्त्र वारुणास्त्र, इनकी ताकत नहीं मुझे मार सके, क्योंकि मैं अविनाशी हूं, भगवद अंश। लेकिन ये विनाशी, इसे कोई औषधि या कोई बचा नहीं सकता। जब समय आएगा, श्वास पूर्ति होगी तो चला जाएगा। अब हम द्वेष क्यों करते हैं? क्योंकि हमको शरीर दिखाई दे रहे हैं, व्यक्ति दिखाई दे रहा है, और सच्ची मानो इस शरीर और व्यक्तित्व के अंदर वही बैठा हुआ जो तुम्हारे अंदर है। अब अपने कर्मानुसार उस शरीर की उन्नति और अवनति हो रही तो हम क्यों जले, हम क्यों अंदर दुखी हो? बहुत सुंदर प्रश्न है, आपका प्रश्न नहीं, लगभग सबका प्रश्न यही है कि हम दूसरों की उन्नति देख करके दुखी होते हैं, जलते हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं भाई? उसका सुकृत है, पुण्य है, उसका प्रयास है, पुरुषार्थ है, वो आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल लौकिक भाषा, तो हमें दुखी नहीं, उसका प्रयास है। और अगर अध्यात्म से देखो तो हमारा परम लाभ यही होगा कि मेरे प्रभु ही सब रूपों में है, निज प्रभु में देखें जगर कैसन करें विरोध, तभी हमारी असलियत बात समझ में आएगी। जो यहां है वही यहां है, वही यहां है। ये केवल माया का नाटक हो रहा है। कोई कौन सी उन्नति है यहाँ की? सबसे बड़ी उन्नति है, मैं बता दूं, चाहे जो कुछ बना हो, अंत में ये शरीर, पद और सब कमाया हुआ वैभव यहीं छूट जाएगा। अब सत्य वस्तु क्या कमाई है उसने, ये खास बात थी, उसकी तरफ तो ध्यान नहीं दिया गया, तो कुछ नहीं। वो अशित क्रियाएं, वो शुभ क्रियाएं, मतलब पाप और पुण्य, इन्हीं दोनों से तो भटक रहे थे, इन्हीं दोनों को लेकर फिर चले जाएंगे। अब कुछ ऐसा कर लेना चाहिए कि हमारा आवागमन रुक जाए, कम से कम इतनी में तो ब्रेक लग जाए कि मनुष्य बने। अगर हमारा काम पूरा ना हो तो हमें फिर मनुष्य शरीर मिले, साधु समागम मिले, हम ऐसे भजन साधन करें कि संसार से मुक्त हो जाए। हम अपनी तरफ देखने लगे तो हमारा काम बन जाए,
हम दूसरों की तरफ देखते हैं, तभी हमारा काम नहीं बन पा रहा। दूसरों के गुण देखते हैं, दूसरों के अवगुण देखते हैं, और सही पूछो तो हमारा घर खुद गंदा है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। संतों ने ये आज्ञा करी है, यहां अपने हृदय रूपी भवन में ज्ञान की झाड़ू लगाओ, बहुत कूड़ा करकट जमा है, और अगर यहां साफ हो गया ना तो कोई हमको मलिन दिखाई नहीं देगा। जैसे लोग कह देते हैं, अरे ये तो बहुत पापी आदमी आपके सामने कैसे आ गया, आपको सच्ची कहते हैं। हमें यही लगता है कि सबसे प्यारा मेरा प्रभु आया है, इसको कैसे सुखी कर दूं। क्या अब मेरे पास वाणी रूपी धन है, वही स्वागत में आपके रखते हैं कि आप इससे संशय शून्य होइए और आनंद समुद्र प्रभु की तरफ बढ़िए। हमारे लिए आप किस धर्म के हो, किस संप्रदाय के हो, आपका आचरण क्या है, आप कैसे हो, मुझे इससे मतलब नहीं। आप इसके अंदर आए, मेरे प्रभु हो, अब बोलो आपकी क्या सेवा करें। और आए हो तो निष्फल नहीं हो सकता आपका आना। आप जाओ, यहां कुछ नहीं मिलता प्रगट में, लेकिन तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा। फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। जाओ, आशीर्वाद ऐसे नहीं होता। यहाँ अगर ज्यादा होगी तो डांट भी लग जाएगी, पर जब यहां से बाहर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हमें क्या मिला। अगर थोड़ा भी शुद्ध भाव करके ही तो यहाँ आया जाता है।